बाद फिर जस्ट आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी का मीटिंग था। उस मीटिंग की बारे में पता चला तो बोले कि उस मीटिंग में बैठाओ, उस मीटिंग में आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं उस मीटिंग की तैयारी की, लगभग 50-55 आदमी उस मीटिंग में बैठाए और वो मीटिंग में बैठाने का नतीजा हुआ कि जिन लोगों को मैं घर जाके समझाता था, जिन लोगों को ज्वाइन करा दिए थे, लेकिन उनको काम करने के लिए कहता था, ना तो वो काम करने के लिए तैयार होते थे, ना वो कहीं पर कोई मीटिंग में जाने के लिए तैयार होते थे। लेकिन स्वर्गीय सतीश पंडित जी का मीटिंग जब देखा, मीटिंग देखने के बाद वही शख्स कहने लगा, अरे तुम्हें तो बुझने ही नहीं आता है, तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तू क्या कर रहा है। बैठ तू मेरे पास, मैं तेरे को बताता हूं कि आरसीएम कैसे चलती है। उस दिन मेरे को महसूस हुआ कि वाकई हम घर में जाके लोगों को जोड़ सकते हैं, प्लान दिखा के इस सिस्टम में ला सकते हैं। उसको हम प्लान दिखा के यूजर तो बना सकते हैं, लेकिन एक लीडर नहीं बना सकते। अगर हमारे को नीचे अगर लीडर निकल जाए तो मेरा कल्याण हो जाएगा और मेरे साथ लोग आए, सभी लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। क्यों ना बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार को हम प्रमोट करें। और बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार का जस्ट उसके बाद फिर मीटिंग था केसी छाबरा जी का, और केसी छाबरा जी की मीटिंग का 50 रुपए का टिकट था और एडवांस टिकट लेके, और उसमें जो है इतना जोर मारा मैं कि वो एनर्जी थी, क्योंकि जो लोगों को मैंने पंडित जी का मीटिंग दिखाए थे उनमें जो जोश थी उसको लेकर के मेरे को लगा कि नहीं, सर की मीटिंग अगर दिखाएंगे तो और लोग आएंगे। और उसके बाद उस मीटिंग में 210 आदमी बैठाए। नतीजा हुआ तीसरे महीने का चेक मेरा जो आया था वो 12,100 रुपए का चेक था। और इतनी बड़ी ग्रोथ हुई कि सेमिनार हमारा जीवन का अंग बन गया। तो आज जितने भी हमारे साथी हैं, सभी साथियों से मैं एक ही बात करूंगा कि हमारी जीवन का राज बस 3 है: 100% प्रोडक्ट यूज, और प्लान दिखाना, और मीटिंग सेमिनार में बैठाना। इसके अलावा मैं कुछ सीखा ही नहीं। और उसके बाद आज तक मैं देखिए एमराल्ड जैसी पिन पे हूं। लेकिन आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्सियत हैं जिनकी अगर मैं बात करूं तो गजब की स्टोरी उनकी है, और पंजाब के रहने वाले हैं। तो हम जितने भी हमारे साथी यहाँ पे हैं, सभी साथियों को मैं एक बार ये आगाह कर दूं कि वो शख्स जिस उम्र में इसको कर रहे हैं, उसको देखते हुए आप सभी आदमी बड़ा गौर से सुनिए उनको स्टोरी को। और गजब की स्टोरी है सर की। तो आप सभी के जबरदस्त तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर रसपाल सिंह जी फ्रॉम अमृतसर। कम ऑन द स्क्रीन सर, रसपाल सिंह जी। रसपाल सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं सर, कम ऑन द स्क्रीन सर। यस सर, आवाज आ रही सर? जी जी, आ रही आवाज आ रही है। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय। सत श्री अकाल। सुबह की जो मॉर्निंग मेरिकल जो सेशन है, इसमें आप सबका स्वागत है। और चेचे तौर पे, खास तौर पे जितने भी जो सीनियर, जैसे राकेश शर्मा सर जी को नमन है। ऐसा प्रोग्राम चलाया कि हमारे दिल की जो हमारी बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए बहुत ही जरूरी था। तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ सर का। और नाम जैसे अभी सर ने बताया, मंडल सर ने, नाम रछपाल सिंह है और श्री अमृतसर साहब का रहने वाला हूँ। और जो पुराना कारोबार में करता था, 2500 रुपये महीने की एक केबल टीवी की दुकान पे एक प्राइवेट नौकरी करता था, और जिसकी ड्यूटी लगभग 10 से 12 घंटे थी। और पिछले कुछ समय से जो आरसीएम बिजनेस भी मेरी जिंदगी में आया, ये कैसे आया यही आज आपको शेयर करना है। और कैसे कैसे मैंने कमिटमेंट की। तो जो 2500 रुपया मैं लेता था, तो 2500 रुपये में घर का जो गुजारा था, चलना बहुत ही मुश्किल था। तो मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी धर्मपत्नी का, जिन्होंने मेरा साथ दिया। जो सिलाई मशीन चलाकर अपना कुछ ना कुछ करके 500-700 रुपये महीने का वो भी बनाती थी, और जिससे घर का गुजारा चलता था। तो कई बार ऐसा भी होता था कि कई बार शाम का खाना खाने के लिए सब्जी के पैसे नहीं होते थे, तो कई बार 2-2 3 दिन अचार से भी खाना पड़ा। पर फिर भी परमात्मा का शुक्र किया। तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो हमारे लिए परमात्मा ने सोचा होगा। तो ऐसे चलते चलते ऐसे एक दिन फोन आता है। वो मेरी उम्र से छोटा है वो बेटा। तो बोलता है एक कंपनी आई है, उसके लिए बात करनी है।
तो मैंने सोचा नहीं, कंपनी कोई नहीं करेगी, देखो तेरी उम्र और मेरी उम्र का कितना फर्क है। ऐसे करते करते मैंने 6 महीने ऐसे नजायज खराब किए। पर फिर एक दिन दोबारा फोन आया, तो मैंने बोला अपनी धर्म पत्नी को, मैं जाकर उसको समझा कर आता हूँ, ये कंपनियां वंपनियां कुछ नहीं होती, ये ऐसे ना खराब करे। पर फिर जब देखा वहां उसने बताया, तो मैंने कहा भी जिसने तेरे को बताया है उसके पास मेरे को लेके चल। तो वो तरनतारन साहब आए, और ज्यों ही जैसे दो ही गोले बनाए, ऐसे गोले बनाकर दिखाया कि ऐसे खरीदारी करने से इनकम आएगी। तो खरीदारी करने से इनकम भी आएगी और सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। तो मेरे दिमाग में ज्यादा तो कुछ नहीं आया, सिर्फ और सिर्फ बचत मेरे दिमाग में समझ आई थी। क्योंकि उस टाइम बाजार की जो कोलगेट थी हर्बल वाली, वो 32 रुपए की थी और अपनी 27 रुपए की थी। उस बचत को लेके मैंने सोचा तो कोई बात नहीं, इस सिस्टम को कर लेंगे, पर मैं आगे किसी को नहीं बताऊंगा। ये ऐसे जाने ही अनजाने में ये जो बिजनेस है मेरी जोड़ी में परमात्मा ने डाला। पर परमात्मा का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि अब मेरे को समझ में आ गया। तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहा कारवां। बाद में फिर क्या हुआ, 3 महीने 6 महीने तक तो किट को लेके रख दिया, जैसे बिल्कुल ऐसे एकदम लपेट के रख दिया, अभी किसी को बताना ही नहीं है कि क्या है। तो लोग क्या कहेंगे कि अब साबुन तेल बेचने लगा है, तो जो पुराना काम करता था उससे भी जाएगा, मैं डरता था। तो फिर बाद में सीनियर अपलाइन का तरनतारन साहिब से ही फोन आता है कि रिशपाल जी, ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है, इसको आप देखें, इसकी एक मीटिंग चल रही है, तो आज की मीटिंग आप मिस मत करना, आप जरूर आना। तो मैंने कहा चलो देख आते हैं मीटिंग। तो उस मीटिंग ने मेरे को ये बहुत ही झंझोड़ के रख दिया। वो मीटिंग माननीय गुरुदेव राकेश अरोड़ा जी की थी, जो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मैं उनका हमेशा के लिए ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के बारे में कुछ बताए थे। उन्होंने बताया भी अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हो, तो आपको अपने बच्चों की और अपने माता पिता की कसम है, आज रात 1 बजे उठकर अपने सोए हुए परिवार को देखना कितनी चैन की नींद सो रहे हैं। तो एक बार उठ के देखना, सो रहे होंगे। तो उसके बाद अपने आप को बीच में से माइनस करके देखना, अगर मैं दुनिया में ना रहूं तो फिर इनका क्या होगा। तो मैंने ठीक इसी तरह किया। मेरे को तो रात नींद ही नहीं आई, ये कैसे ही बज गया। तो मैं देखा परिवार सुता है, को परिवार को कोई टेंशन नहीं है, ना कोई बच्चों को टेंशन है कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, पापा से मिलेंगे। मिसेज जी को भी कोई टेंशन नहीं है, ना माता पिता को कोई टेंशन नहीं है। तो जब मैंने अपने आप को बीच में से माइनस किया, तो मेरे एकदम आंसू निकल आए। और मैंने तुरंत फिर सर को फोन किया भी सर, मैं कामयाब होना चाहता हूँ और मुझे कामयाबी चाहिए किसी भी हालत में। तो सर बोले तू है कौन, क्या नाम है तेरा। मैं कहा सर मेरा नाम रशपाल सिंह है, मैं श्री अमृतसर साहब से रहता हूँ। तो बोले कोई सीनियर अपलाइन का नाम तो बताओ। उस समय मेरे को ज्यादा पता नहीं था। मैंने कहा तरनतारन से है एक खालसा जी, तो या फिर जीएस विर्क जी है लुधियाना से, आगे तो मैं जानता नहीं। तो फिर सर ने एक काम किया, कहने एक काम कर, कॉपी पेन फड़ और अभी एक 10 नंबर नोट कर, और इन 10 नंबरों पे सिर्फ खाली अपना नाम बताना है और ये बताना है कि मैं रशपाल सिंह हूँ और मैं कामयाब होना चाहता हूँ। तो 10 नंबर लिख के मैंने जब कॉल करनी शुरू की, तो सुबह पता चला, सुबह सर जी के पास सभी सीनियर अपलाइन के फोन आने लगे। तो तब से जो वो बोले एक रशपाल का फोन आया था, तब से मेरा नाम जो है सभी सीनियर अपलाइन के मोबाइल में रशपाल सिंह अमृतसर करके जो फीड हुआ है। तो मैं सभी सीनियर अपलाइन का तहे दिल से धन्यवाद हूँ कि मुझे इतना मान सम्मान मिल रहा है। आज इस पोर्टल पे जो नेशनल लेवल का पोर्टल है, इस पे मैंने जिंदगी में भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसे बात करने के लिए मुझे समय मिलेगा। तो आरसीएम बिजनेस जो है ये हमारी जान है, इसे करना ही करना चाहिए। हमें समझ आए चाहे ना आए, हमें अपने बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसको करने के लिए एक कमिटमेंट चाहिए। सबसे पहला जो कमिटमेंट के साथ उसके बाद अपने कुछ ड्रीम होने चाहिए। तो ड्रीम मेरे सर ने बनवाए। ड्रीम मेरा था, जैसे मेरे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं था, तो सर ने सबसे पहले मेरे को लिखा कि आप लिख, मैं मोटरसाइकिल लूंगा।
तो मैं डरता था, यार साइकिल तो ले नहीं सकता, मोटरसाइकिल कैसे लूंगा। फिर सर ने लिखा, देख अगला ड्रीम लिख, मोटरसाइकिल के बाद तेरे घर में वॉशिंग मशीन है, वो भी लिख। मैंने लिख दिया, चलो लिखने में क्या जाता है। और तेरे पास घर में एसी नहीं है, वो भी लिख। मैंने लिख दिया। तेरे पास एसी नहीं है, लिख। मैंने लिख दिया। तेरे पास कार नहीं है, लिख। तो ऐसे करते करते 5-6 साल के मेरे को ड्रीम लिखा दिए गए। तो परमात्मा की कृपा हुई, जैसे जैसे लिखा तैसे तैसे सीखते गए। बस एक ही कमिटमेंट की, एक कमिटमेंट वो क्या थी कि अपने आप से एक वादा किया था कि 2 घंटे रोजाना के डेली फील्ड में जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे आगे से कोई भी प्रोस्पेक्ट ना करे या चाहे मिले ही ना। अगर किसी दिन किसी से बात नहीं होती थी तो उस दिन का खाना बंद था। लगभग 2 दिन कंटिन्यू लगातार रात का खाना नहीं खाया। और उस दिन से कमिटमेंट की कि कोई ना कोई तो परमात्मा आगे आगे हम आरसीएम करने के लिए किसी न किसी को तो मिलाएगा ही। फिर ऐसे जब चलते गए विजन और खुलता गया। तो स्टार्टिंग में तो मेरी 525 रुपए की इनकम आई। तो आगे सीखते सीखते ये जो मैंने अपने ड्रीम बनाए थे, सभी ड्रीम समय से पूरे होने लगे। समय समय से भी पहले पूरे होने लगे, क्योंकि जो मेरा ड्रीम मोटरसाइकिल था 2016 में जो मैंने सीरियस होके काम करना शुरू किया, तो स्टार पिन आई। तो सर DS विर्क जी बोले कि अभी मोटरसाइकिल अभी लेके आओ, मोटरसाइकिल भी बहुत जरूरी है। तो 7 बजे कह के ले लिया। तो सितंबर 2016 में रियल्टी का गोल्ड मुकाम आया, लिखा था उसी समय आया। मार्च 2017 में स्टार गोल्ड का लेवल आया। मार्च 2018 में प्लेटिनम। मार्च 2019 में स्टार प्लेटिनम। और जब मार्च 2020 था तो कोरोना बिल्कुल जोर शोर पे था, तो लोगों को तो खाने की पड़ी थी। पर इधर आरसीएम का इतना बोलबाला था, जिन लोगों ने कभी सामान नहीं भी लिया वो भी सामान लेने लगे। तो मार्च 2020 में मेरा टेक्निकल क्वालिफाई हुआ, तो इसलिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे चलते चलते सितंबर 2020 में बिल्कुल पर्ल का लेवल अचीव किया। और पर्ल के लेवल की जो इनकम आई, जैसे केबल की इनकम मेरी 25 रुपये महीने की थी। स्टार्टिंग का जो मेरा पे था 525 रुपये का। तो ये इस महीने की जो इनकम आई लगभग 57,800 कुछ रुपए थे। और इतनी बड़ी इनकम देख के मेरे को हुआ कि अगर मैं उधर 2 साल केबल का काम करता हूँ तो इधर 1 महीने में इतनी इनकम आती है। ऐसे ही मैंने आगे का ड्रीम भी बना के रखा हुआ है कि इसी साल सितंबर 2024 में मैंने अपना स्टार पर्ल का जो लेवल है अचीव करना है। और टीम के साथियों, टीम में से बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव करवाएंगे, वाइटल लेवल, या जितने भी साथी हैं तेजस में जुड़ेंगे उनको ये एजुकेशन दवाएंगे। बस ये सिस्टम चलेगा सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट के साथ चलेगा। अगर हमारी कमिटमेंट नहीं होगी तो फिर ये नहीं चलेगा। बस आगे मेरा जो समय है बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। मैं इतनी ही बात करूंगा कि इसको अपने बच्चों को के लिए समझ के करें। ये आने वाले समय का फ्यूचर का एक ऐसा तगड़ा ये पेड़ लग चुका है कि हमारी दुनिया में नहीं रहने के बाद भी ये फल देता रहेगा। तो थैंक यू, ओवर टू यू। यस, थैंक यू रसपाल जी, बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने जिस प्रकार की आपकी स्टोरी है और जो आपने सुनाए हैं, वाकई ये प्रेरणादायक है। और जिस उम्र में आपने ये डिसीजन लिए, इस उम्र में लोग कहता है कि मैं अब डिसीजन क्या लूंगा, अब हमें रिटायरमेंट का टाइम है। लेकिन एक चीज जो आपने बताया बड़ी गजब की, बहुत अच्छा लगा सर, कि बच्चे का सिक्योरिटी, जो रात को बच्चे को सोते हुए 12 बजे रात में देख के, और आपने वाकई दिल को झकझोर देने वाली बात है। और ये बात अगर हमारे पोर्टल पे जितने भी साथी हैं सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। बहुत गजब, थैंक्स सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपनी स्टोरी को सुनाए शॉर्ट में, वो बहुत अच्छी बातें कहे। वाकई आपका स्टोरी जो है प्रेरणादायक है। और हमारे बीच में आदरणीय गुरुदेव प्रेम बंसल जी हमारे बीच में है। हम ज्यादा विशेष करके कहते हैं प्रेम बंसल जी को, कम ऑन द स्टेज सर, स्क्रीन सर। प्रेम बंसल जी, रूबी अचीवर जी। थैंक यू मंडल जी। सभी साथियों का जय आरसीएम।
जय आज दिन बड़ा महत्वपूर्ण। आज एसकेटी की ट्रेनिंग बनारस शहर में हो रही है। बहुत सारे साथी ट्रेन में आज, बहुत सारे साथी पहुंच चुके होंगे। आज बड़े एक्साइटमेंट का दिन है हमारे आरसीएम के लिए। मेरा नाम प्रेम बंसल है, लुधियाना शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन में बिजनेसमैन हूँ। किराना डिपार्टमेंट स्टोर मैं पिछले 40 साल से चलाता आ रहा हूँ। और साथ में मैं परिवार का शुरुआत से ही मोड़ी रहा हूँ। मैंने जिंदगी में सेल्समैन, हल्दी, मिर्च मसाला, साबुन, तेल, भुजिया, हाँ, बहुत सारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग, लोहे की इंडस्ट्री, बहुत सारे काम मैंने अपनी लाइफ में किए और सीखे हैं। और 2004 में आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। कल मैं एक सीरीज सुन रहा था शशि कुमार की, तिवारी जी की। ये परमात्मा, आप नेटवर्क इस इंडस्ट्री में हो, आरसीएम में हो, तो किसी किस्मत से, परमात्मा की कृपा से हो। बिल्कुल बात बिल्कुल सही बोला सर ने। जिस व्यक्ति ने आरसीएम के बारे में प्लान मुझे बताया, वो बिल्कुल अनजान व्यक्ति था। उस व्यक्ति ने प्लान दिखाया सुबह 6, साढ़े 6 बजे, इसी टाइम मॉर्निंग टाइम मैं दुकान पर बैठा था। तो प्लान समझ आया। उसमें उसको मैंने खुद पूछा क्या इसका कोई मीटिंग फंक्शन भी होता है? जी होता है। तो आज ही संडे है, तो आज ही परफेक्ट मैरिज पैलेस में प्रोग्राम होना है। तो मैं आज वहां पे, कोई आए जाए ना आए, मैं जरूर आऊंगा। तो मैं वहां पे परफेक्ट मैरिज पैलेस में गया। वहां पे शैलेंद्र ढींगरा जी मिले। उनसे आगे राकेश शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद जो व्यक्ति मुझे प्लान दिखाने आया था, दोबारा उसके से मुलाकात ही नहीं हुई। हफ्ता 10 दिन मैंने 132 रुपए का, 140 रुपए का सामान लिया। आरसीएम से, राकेश शर्मा से कुछ बातचीत हुआ। बातचीत, इन्होंने अपने 82,000 रुपए का पेड़ दिखाने के बाद मैंने सिस्टम के प्रोडक्ट यूज करने के लिए लेकर गया। मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा, अगर अच्छे लगे तो मैं इसमें ज्वाइन करूंगा। तो मैंने इस प्रोडक्ट्स को लेकर अपने परिवार में यूज किया, अच्छे लगे। एक हफ्ते के बाद मैंने उस व्यक्ति को फोन मारा ज्वाइन करने के लिए। वो व्यक्ति आनाकानी करने लगा कि सर मैं नहीं ज्वाइन, मैंने नहीं करना आरसीएम। वो व्यक्ति जो छोड़ ही गया। फिर मैं बिल्कुल अकेला रह गया। उसी दौरान मेरे पास नंबर था राकेश शर्मा जी का। मैं राकेश शर्मा जी को हमारा, सर मैं आरसीएम करना चाहता हूँ। तो आरसीएम में सर मैं शुक्रवार को प्रेम से लुधियाना आऊंगा, तब मैं ज्वाइन करा दूंगा। तो सर शुक्रवार को आए, मुझे ज्वाइन कराया। कहने का मतलब, हम इस सिस्टम में परमात्मा की प्लानिंग से है। कौन व्यक्ति, वो व्यक्ति एक रामवास नाम का शायद उसका नाम था, जो परमात्मा बनकर मेरी जिंदगी में आया। तो आज मैं रूबी लेवल पे हूँ। वो व्यक्ति शायद किसी लेवल पे भी नहीं होगा, कभी मुलाकात ही नहीं हुई ना बड़ा। तो राकेश जी ने मुझे लुधियाना शहर में किसी के अनजान व्यक्ति के नीचे ज्वाइन करा दिया। इसलिए जिंदगी में कभी अपनी अपलाइन का नाम नहीं लिया कि मुझे स्पॉन्सर किसने किया। मैं खुद ही नहीं जानता हूँ किसने स्पॉन्सर किया। हाँ, आरसीएम की शुरुआत की इस बिजनेस, एक बाई परफेक्ट बिजनेसमैन था। मुझे एक बात समझ में आती शुरुआती तौर पर, कि मैंने इस सिस्टम में 4,65,000 रुपये मंथली की सेल करना है। सेल करना है, दरअसल इतनी समझ में आती थी, क्योंकि 4,65,000 की सेल करने से मेरे घर में 35-40 हजार रुपए की इनकम आएगी, रॉयल्टी आएगी। इतने मैंने ग्राहक बनाने हैं लुधियाना शहर में, और काम करना है। तो इसी जिंदगी की शुरुआत हुई। तो मीटिंग सेमिनार का आगमन हुआ। हर शनिवार एतवार मीटिंग होनी शुरुआत हुई। मैं बहुत थैंक्स करता हूँ शैलेंद्र ढींगरा जी का, प्रमोद गलाठी जी का, राकेश शर्मा, जिन्होंने हर संडे किसी न किसी की ड्यूटी लगाई लुधियाना शहर में मीटिंग करने के लिए। तो नव क्लासिक होटल हम लोग मीटिंग होती थी। पर एक दिन अचानक उन्होंने, मैंने शनिवार को फोन मारा, सर सुबह मॉर्निंग कौन आएगा? कहते कोई नहीं आएगा, आप ही करो मीटिंग। मैं, सर मुझे तो मीटिंग देनी नहीं आती। मीटिंग देनी नहीं आती तो फिर कैसे आपको देना है, और भी आएगा ही नहीं। तो उस दिन सबसे बड़ी टेंशन हुई कि कमाल की प्लान है। मीटिंग में सिस्टम में लगाकर, मेरा कोई बोला नहीं, ना मुझे बोलना आता है। तो उस दिन पहली बार मैंने मीटिंग में प्लान दिया। प्लान भी आधा आधा मुझे जैसे भी दिया, लोगों ने खूब ताड़ी बजाया, हौसला बना भी यस मैं भी कुछ कर सकता हूँ। उस दिन के बाद इस सिस्टम की मीटिंग लेना शुरुआत की, प्लान देना शुरू किया, तो सिस्टम आगे चलता गया। कहने का पर्पज, इस सिस्टम में आप परमात्मा की कृपा से आए हो, सिस्टम से आए हो। तो सर ने बोला था इसकी बहुत सारी सीडी सुनना है, तो मैं इसकी रोज 2-3 घंटे इसकी कोई ना कोई ऑडियो कैसेट होती है सिस्टम धागे टेप वाली, उसको सुनना शुरुआत की। रोज सुनता था। पीसी छावड़ा जी, मुकेश कठारी जी, इनकी सीडियो में बहुत ज्यादा सुनता था।
इस सीडी को सुनते सुनते मैं अपने इस बिजनेस को डेवलप किया, अपने आप को डेवलप किया इस बिजनेस में। मेरे साथ में मेरी टीम में राकेश अरोड़ा जी आए। पहली बात तो दो एक महीना से पहले मेरे साथ कुछ जुड़ा ही नहीं, जुड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा था। मंडल जी जैसे व्यक्ति पल्ला छुड़वाते थे, समझते ही नहीं थे क्या करना, इनको बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी। राकेश अरोड़ा जी मेरे साथ में आए, बहुत सारे और साथी भी आए, परंतु इसी दौरान जब मैं इस चक्कर में रोज नेटवर्किंग करने लगा तो परिवार में विरोध हो गया। परिवार वालों ने कहा रात को 10 बजे मुझे बुलाया, हाँ भी तू क्या काम कर रहा है? मैं ये काम कर रहा हूँ भाई। ओके, इस काम को छोड़। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगा है। अगर 9.5 लाख लोहे में लॉस चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने फिर भी इसको करना चाहा। उन्होंने बोला कि 2 लाख लेकर हल्दी मिर्च मसाले सेल में नहीं दोबारा शुरू कर ले। मैं नहीं करना, मैंने नेटवर्क मार्केट आरसी में ही करना है। फिर उन्होंने 4 कंडीशन लगाई। तो उन्हें इस बिजनेस को मोहल्ले के किसी व्यक्ति को नहीं बताना, किसी दुकान के ग्राहक को नहीं बताना, किसी रिश्तेदार को ज्वाइन नहीं कराना। तो मेरी दुनिया उस दिन फिर खत्म हो गई। तो फिर भी मैंने फैसला लिया मैं आरसी को करना है। तो मैं 10-10 रुपए रिक्शे वाले को देकर, रिक्शे पे बैठकर गिल चौक पे जाता तो उसको प्लान दिखाता। धीरे धीरे इसी तरह मेरी जिंदगी में एक ऑटो रिक्शे वाला आया जिसको 100 रुपए देकर मैंने इस सिस्टम को राकेश अरोड़ा जी को प्लान दिया। वो 1 मिनट 1 रुपए का है, 100 रुपए लेकर मैं उसको प्लान दिया। तो व्यक्ति ज्वाइन किया, उसने प्लान देते ही वो रोया कि ये सिस्टम मेरे लिए जिंदगी में पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि नेटवर्किंग की वजह से ही मैं ऑटो पे आ गया हूँ। इससे पहले मैं कपड़े की सेलमैनी का काम करता था। तो उसकी रॉयल्टी के लिए काम किया। मंडल जी उसकी टीम में आए हमारे पास। तो उसकी रॉयल्टी आने के बाद मैंने अपनी सेकंड लेग की शुरुआत की। सेकंड लेग की शुरुआत होने के बाद फिर मैंने सिस्टम में बहुत सारे लोगों को इस प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोला। मैं आज एक सिस्टम आपको सिंपल तरीके से सिस्टम बता देता हूँ दोस्त। आरसी में काम हो जाए होना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर हम सिस्टम से काम करेंगे। एक तो इसकी एजुकेशन लेना जरूरी है, वो अक्सर हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका यूजर बनना है। मैं इसका 100% यूजर था। फिर मेरी जिंदगी में एक व्यक्ति और आया, सतवंत सिंह नाम का व्यक्ति आया, जिसने 132 रुपए का सामान उसकी मदर में लिया, उसको सामान अच्छा लगा। भी कहने का मतलब हमें पहले यूजर बनना है, दूसरा काम प्रोडक्ट को शेयरिंग करना है। शेयरिंग कर लो, सेलिंग कह लो, ये सक्सेस का सही रास्ता है। सिंपल तरीके से भी हम बोलते हैं कि पहले मेरे साथ जुड़ जा। हमारे को जुड़ने से किसी से कोई मतलब नहीं है। मेरा प्रोडक्ट यूज करके देख, अगर अच्छा लगे तो इसमें काम करेंगे। अगर किसी को प्रोडक्ट यूज करवा कर तसल्ली से सिस्टम में ज्वाइन कराओगे तो व्यक्ति प्रोडक्ट यूज करने के बाद काम करने के लिए तैयार होगा। पहले हमें यूजर बनना है, फिर हमें इसकी शेयरिंग करना है। शेयरिंग के लिए वही बात फिर वहां पहुंच जाता हूँ, आपके पास किट बैग का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आज से पहले एक बुक देखी थी स्वेट मर्चेंट की, करोड़ों रुपए कमाए ब्रीफ केस के साथ। ये मैंने फोटो तो देखी थी, वहां से मुझे समझ में आ गया कि किट बैग जो है, अगर टाटा अपने ऑफिस में जाता है तो किट बैग के साथ जाता है, एलआईसी वाला जाता है तो किट बैग के साथ जाता है, एयरलाइंस का माल अपने साथ जाता है तो किट बैग के साथ जाता है। जितने मार्केट लाइन के व्यक्ति है उनके पास किट बैग होता है। विदाउट किट बैग के इस सिस्टम की कोई मार्केटिंग नहीं होती। बहुत सारे दोस्तों को किट बैग उठाने में शर्म महसूस होती है, लोग क्या कहेंगे। लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे दोस्त। अगर लोगों के पीछे जाकर लगाए देखें तो जिस कंडीशन में मैं था उस दौर में, तो शायद मैं अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पा रहा था। पर्सनल रूप से परिवार की एक साइड इनकम थी, पर पर्सनल सिस्टम में लॉस में चल रहा था। तो मैंने खुलकर बेशर्म बिंदास होकर इस सिस्टम के लोगों के बारे में बताया। मेहनत करते कि आज हो और कल हो और परसों हो। पहले 6 मंथ बाद मेरी फर्स्ट रॉयल्टी आई, फिर इसमें और मेहनत की, फिर टेक्निकल आया, फिर स्टार पर लाया। स्टार पर लाने के बाद ये बिजनेस मेरा फिर जीरो हो गया, क्योंकि जो ग्रुप मैंने स्टार पर लगे 10 लाख का बिजनेस आया, उसमें मैंने सॉफ्टवेयर डालना भूल गया। सॉफ्टवेयर, अब बोलोगे कौन सा सॉफ्टवेयर डालना भूल गया? उन टीम्स को मैं कैसेट बुक सीडी के साथ, उस जमाने में जो कैसेट के साथ ट्रेनिंग के साथ जोड़ना भूल गया। उन्होंने नेटवर्कर्स लोग आए, बिजनेस तो बन गया, परंतु वो बिजनेस लॉन्ग टाइम नहीं चला। फिर मुझे एक सीडी मिली, चाहिए मोर बन जाइए कोर। एक सीडी सुनने के बाद उस सीडी में बोला कि आपकी जिंदगी में आपका ड्रीम होना चाहिए, नंबर एक प्लान शो बाई सेल्फ होना चाहिए, और एजुकेशन आपकी टीम में होना चाहिए। साथ में एक बीसी छाबड़ा जी की 5वीं एनिवर्सरी पे, 5th एनिवर्सरी जयपुर में एक सीडी मिली, वे टू डायमंड।
उस सीडी में सर ने मुझे बिल्कुल खोल कर रख दिया, क्योंकि मैं सीडी सुनने का शौकीन था। परमात्मा ने एक सीडी भेजा, वे टू डायमंड। उस सीडी में सुनने का मिला भी आपने इस बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करना है भी आज मैं हूं तो ठीक, आज के मेरे चले जाने के बाद मेरे बिजनेस को कौन डेवलप करेगा, कौन चलाएगा, आज प्रेजेंट होने हैं। सर ने सिंपल भाषा में सोचा, प्रेम बंसल, आज के 6 मंथ बाद मान ले तो तेरी डेथ हो जाती है, मरना तो जिंदगी निश्चित नहीं, मौत तो निश्चित है। मौत तो किसी टाइम भी किसी की भी आ सकती है, किसी को बता कर नहीं आएगी। तो आज के 6 मंथ बाद अगर तेरी डेथ हो जाती है तो तेरे इस बिजनेस को कौन संभालेगा? परिवार तेरा सहयोग नहीं दे रहा, माँ बाप तेरे सहयोग नहीं दे रहे, वाइफ को इस बिजनेस के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं दे रही बहुत बार समझाने के बावजूद भी। तो इस तेरे बिजनेस को कौन संभालेगा? तो बीसी छाबड़े उसे बोला कि आपके चले जाने के बाद ये सिस्टम जिंदा रहेगा, ये बिजनेस का सिस्टम जिंदा रहेगा। अगर आप सिस्टम को आज प्रमोट करना सीख जाओगे तो आपके जाने के बाद भी सिस्टम चलता रहेगा। तो मैंने इस सिस्टम के बाद इसकी जो एजुकेशन थी, पहले मैंने प्रोडक्ट शेयरिंग किया, प्रोडक्ट शेयरिंग करके साथ नेटवर्क बनाया, नेटवर्क के साथ लीडरशिप आई, फिर मैंने इस सिस्टम का सिस्टम प्रमोट करना शुरू किया। फिर मैंने ऑडियो कैसेट्स की रिकॉर्डिंग, टेप की कॉपी खुलाई 100-200 पीस, 400 पीस, जब भी मेरे पास कोई आता था 3 कैसेट देता था दिनेश मोहन जी की, बीसी छाबड़ा जी की, उनको सीडियां सुनने के लिए प्रेरित करता, लोगों को मीटिंग सेमिनार में आने के लिए प्रेरित किया, लोगों को प्रो यूजर के लिए प्रेरित किया। क्योंकि अगर मैं आज चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद लोग सीडी और बुक्स पढ़ते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे, तो मेरा बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। अगर लोगों को मैं यूज करना सिखा दूंगा तो लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, नहाना कोई छोड़ेगा नहीं, कपड़े पहनना कोई छोड़ेगा नहीं, तो भी मेरे घर में पैसा आएगा। अगर लोगों को मैं इस प्रोडक्ट की शेयरिंग, रिटेलिंग करना सिखा दूंगा तो मेरे जाने के बाद लोग रिटेलिंग करेंगे, उनके घर में पैसा आएगा, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। अगर मैं लोगों को प्लान देना, होम मीटिंग देना सिखा दूंगा आज, तो लोग मेरे चले जाने के बाद लोग ये काम करेंगे। लोगों को यूम मीटिंग में आना सिखा दूंगा, जूम तो पहले आ गया, पहले होम मीटिंग फंक्शन में आने के लिए बोलते थे, फंक्शन में लोग आएंगे, फंक्शन चलता रहेगा। मतलब मैंने उसके बाद डुप्लीकेशन पे काम करना शुरुआत की। मैं इस तरह फील करता हूँ प्रेम, तेरी किसी टाइम भी तो दुनिया से जा सकता हूँ, अपनी टीम की लीडरशिप डेवलप करने पे तेने काम करना है। मैं एमएलएम में एक मैंने मीटिंग में सुनने को मिला, मल्टी लेवल मार्केट नहीं है, एमएलएम का मतलब है मेक द लीडर मल्टीप्लाई यूर बिजनेस। आप लोगों का निर्माण करेंगे, लोग आपके बिजनेस का निर्माण करेंगे। सिंपल लाइन पकड़कर आज भी मैं इसी लाइन पे जीतता हूँ, इसी ट्यूनिंग पे काम करता हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ अपने पिताश्री का। मेरे पिताश्री हिंदी टीचर हैं, उनको हिंदी टीचरों को मैथ नहीं आता था, पर बचपन में मुझे मैथ इतना पढ़ाया, इतना रट्टा, इतना मैथ पढ़ाया, वो अपनी कमजोरी सारी उन्होंने मेरे पे निकाल दिया, मुझे मैथ का मास्टर बना दिया। जिस तरीके से मेरे पिताश्री ने मुझे मैथ या एजुकेशन बचपन में पढ़ना सिखाया, उसी तरीके से आज मैं अपनी पूरी टीम को उसी तरह की ट्रेनिंग, उसी तरह सीडी पे, बुक्स पे, ड्रेस कोड पे, रिटेलिंग पे, नेटवर्किंग पे, ड्रेस कोड पे, फंक्शन पे, हर चीज को प्रमोट करता तो आज मैं इस सिस्टम में रूबी लेवल पे आया हूँ। दोस्त, बिजनेस बहुत आसान है, हम बहुत सारा अपना दिमाग लगाते हैं, सिंपल प्लान है, इसको यूज करें ईमानदारी से। मैं यूजर में नहीं बोलता, ये नई भाषा और बोलता हूँ। आरसीएम के अगर आप बिजनेस करना हो, इसके एक प्रोडक्ट को चेक करें। आज तक हम यूजर बने, अब चेक करें भी इसकी साबुन की क्या क्वालिटी है, इसकी तेल की क्या क्वालिटी है, इसकी लिपस्टिक की क्या क्वालिटी है, इसका रोज वाटर की क्या, हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को ध्यान से समझें कि ये क्वालिटी कंपनी मेरी है, मेरे प्रोडक्ट्स ने। अगर आज मैं नहीं समझूंगा तो लोगों को कैसे बता पाऊंगा? तो इस तरीके से इस प्रोडक्ट को देखना, समझना, रेट वेट क्वालिटी की हिंदुस्तान में शुरुआत हुई पठानकोट से, क्योंकि पठानकोट में हर किसी के पास क्या थे, वो कैंटीन के कार्ड थे, वो कैसे जहाँ नहीं चलेगा। फिर वहां पे पठानकोट मीटिंग में पहली बार रेट वेट क्वालिटी की ट्रेनिंग दी मैंने, तो वो लोग साथी जुड़ा, जिसने मुझे बोला जी चलेगा नहीं, वो व्यक्ति स्टार पर्ल बना पठानकोट से। कहने का मतलब है कि सिस्टम है वही, आरसीएम से आसान बिजनेस नेटवर्क मार्केट में
दुनिया की कोई कंपनी, कोई सिस्टम नहीं है दोस्त। हमारे अपने प्रोडक्ट्स हैं, डेली प्रोडक्ट्स हैं, जिनको बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं। इसके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को चेक करें, इसकी क्वालिटी दूसरों को बताएं, उनको भी ये बताना सिखाएं। और उनमें से जब यूजर बनाओगे, रिटेलिंग करोगे, उसी में से कुछ लोग नेटवर्किंग के लिए तैयार हो जाएंगे। नेटवर्क बनेगा, उस नेटवर्क से आगे वो मीटिंग जिम्मेदारी बनानी शुरुआत करेंगे। इसी तरह उसी में से आपको लीडरशिप क्वालिटी मिलनी शुरू हो जाएगी। उसी लीडरशिप क्वालिटी आते आते बननी शुरू हो जाएगी, तो आपके बड़े लेवल बनने शुरू हो जाएंगे। आज मैं इस रूबी लेवल पे हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ। इस इंडस्ट्री में मुझे पूरी दुनिया, जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है दोस्त, इस इंडस्ट्री ने मुझे पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। 6.5 करोड़ रुपया, 6.5 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा मैं इस इंडस्ट्री से कमा चुका हूँ दोस्त। इस सिस्टम में मान सम्मान, पैसा, शोहरत, इज्जत, दुनिया भर की हर खुशियां जो हम जिंदगी में कोई सोच नहीं सकते, वो यहाँ से मुझे मिला है। मैं चाहता हूँ दोस्त, इस बिजनेस की शुरुआत करे हर व्यक्ति। हर डिस्ट्रीब्यूटर जो एक्टिव आज इस सिस्टम में, इस पोर्टल में आ रहा है, उसके एक सिंपल मैसेज मेरा जरूर है भी आप इस सिस्टम के पहले बहुत शानदार यूजर बने। इस प्रोडक्ट की टीसी सर्विस द्वारा बनाई हुई हर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करें। चेक करने के बाद लोगों को बताएं, सिखाएं इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, हेल्थ कार्ड में क्या खासियत है, चाय पत्ती में क्या खासियत है, लिपस्टिक में क्या खासियत है, की सॉल्ट के प्रोडक्ट्स में क्या जानना है, हरी संजीवनी क्या चीज है, तुलसी पेस्ट क्या चीज है, इसके बारे में सीखें और बताएं। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बनेगा। नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है। लोग तो नेटवर्क हिंदुस्तान वाले बहुत तेजी से बनाने के लिए हर वक्त ही तैयार रहते हैं। सिर्फ आपने प्रोडक्ट शेयरिंग करना है, प्रोडक्ट यूजर बनना है, शेयरिंग करना है, नेटवर्क बनाना है। उसी के बीच में लीडरशिप क्वालिटी आपकी टीम में आएगी, आप बड़े बड़े लेवल पे पा जाओगे। आज मेरी जिंदगी में 24 घंटे एक ही काम रहता है कि अपनी टीम को कैसे डुप्लीकेट करूं, कैसे उनको सिखाऊं, कैसे उनकी लीडरशिप डेवलप करूं। इसी कैसे मैं सिस्टम की प्रमोशन करता हूं। इसी काम करते करते मैं आज आपके सामने हूं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप दोस्तों को मिलकर। थैंक यू मंडल जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी चीजें बहुत ओपन बता दी है। वाकई वाकई मुझे वो दिन याद है गुरुदेव, जब मैं आपके यहाँ साइकिल से जाता था, जब आपने मेरे को सीधे एक ही बात, गेट के ऊपर, दुकान के ऊपर चढ़ने नहीं देते थे जब मेरे पास बैग नहीं होता था। और वो याद है कि गुरुदेव मेरे को भगा दिया करते थे कि जा पहले तू बैग लेके आ, उसके बाद मेरे से बात करना। जब बैग लेके जाते थे तो बैग में जो सामान कुछ होता था मेरे पास, 2-4-500-1000 का सामान भर के लेके जाते थे। गुरुदेव मेरे बैग में से सामान खरीद लेते थे और मेरे को फिर जब खरीद लेते थे मैं कहता मैं प्लान देने जाना है गुरुदेव, आप मेरा बैग में से आप सामान आप ले रहे हो, मुझे वहां लोगों को देना है। कहते नहीं नहीं, ये तो मैं ले लूंगा, पैसा ले पकड़ और तू जा पहले पिकअप सेंटर पे। मेरे को ये नहीं समझ में आती थी कि मेरे बैग में से सामान ये खरीद लेते थे और फिर पिकअप सेंटर पे हम जाते थे। एक दिन बैठे गुरुदेव के पास, कहते गुरुदेव एक बात बताइए, आप मेरे बैग से क्यों खरीदते हो, आप अपने नंबर पे क्यों नहीं खरीदते हो? कहते सच बताओ। मैं कहा जी सच बताओ। कहते हैं तेरे को मैंने पिकअप सेंटर पे जाने की आदत लगा रहा हूं, तू पिकअप सेंटर पे जाता नहीं है, घर से दूर समराला चौक, तू हमारे से सामान लेगा, मैं तेरे से सामान खरीदूंगा, लेकिन तू पिकअप सेंटर पे डेली तेरा कम से कम 1-2 बार विजिट होना चाहिए। और वाकई गुरुदेव बहुत बहुत थैंक्स। जो बताए जो लोहे पार्ट्स का इनका गुरुदेव का फैक्ट्री था, 9.5 लाख रुपया जो डूबा, उसमें कई जगह सरदार सर में मैं गया, हरियाणा राजस्थान में पैसे लेने, आज तक वो पैसे मिला ही नहीं। वो नमक की फैक्ट्री वगैरह दिखाए गुरुदेव ले जाके, आज बहुत लॉस में रहने के बाद। और दूसरी बातें जो इन्होंने कही कि डुप्लीकेट करने की, और डुप्लीकेट करके इन्होंने बहुत अपना जो है प्रयास किए टीम को और बनाए। लेकिन कहते हैं लोग मरने के बाद देखता है कि पैसा आता है कि नहीं आता है। गुरुदेव ने तो 14 साल इस सिस्टम से बाहर रह के और देख लिए, जिन लोगों को इन्होंने सिस्टम दिमाग में सॉफ्टवेयर फिट कर दिए थे, वो सॉफ्टवेयर पे काम करते रहे और करते रहे का नतीजा हुआ कि 14 साल बाद भी आए तो आज लाखों रुपया महीना का इनका खड़ा है इनकम। वो इनकम बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम जो है अपने टीम के दिमाग में सॉफ्टवेयर फिट कर दिए। तो वाकई गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक्स आपका कि आपने वो सारी चीजें बताए। बहुत 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 अच्छा लगा। हमारे पोर्टल पे जितने लोग हैं बहुत इसे सीख भी लिए होंगे। और हमारे जो हम सभी के अपलाइन, जिसको हम आज अगर हम बात करें तो स्पीड मास्टर के रूप में जाने जाते हैं, आज वो स्पीड मास्टर की जिस तरफ गुरुदेव का निगाह जाता है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। जैसे बीसी सर कहते हैं कि आपका जहां फोकस होगा वो बढ़ेगा।
जिस चीज पे फोकस होगा वो बढ़ेगा, चाहे जॉब में हो, चाहे खेती बाड़ी में हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, चाहे एनीथिंग, किसी चीज में आपका फोकस होना चाहिए। और गुरुदेव का ये प्रैक्टिकल सबको करके दिखाते हैं। तो आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में मैं इनवाइट करूंगा ग्रेट गुरुदेव मिस्टर शैलेंद्र ढींगरा जी, कम ऑन द स्क्रीन सर। जी गुरुदेव। मंडल जी, एक्चुअली जी बनारस में हम लोग तो वो थोड़ा सा अर्जेंट कुछ हो गया तो वहाँ बिजी हैं, थोड़ा सा अंगेज हैं। अच्छा अच्छा, जी 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 गुरुदेव। तो अभी हमारे बीच में जो है अगर अर्जेंट कुछ हो गया, गुरुदेव का आशीर्वाद, क्योंकि एसकेटी प्रोग्राम आज वहां पर होने वाला है वाराणसी में, तो सारे गुरुजन का वहां पर पदार्पण हो चुका है। तो हम चाहेंगे कि हम सभी के अपलाइन और हिंदुस्तान का शाइनिंग स्टार, जिनकी अगर मैं बात करूं तो एक बार नाम लेते ही दुनिया एक बार मुस्कुरा देती है, और वो मुस्कुराहट का एक ने अपना नई छवि बनाने वाले हिंदुस्तान में वो ब्रांड हमारे अपलाइन। मैं बहुत प्राउड फील करता हूं कि ऐसे गुरुदेव के साथ हमें अपने जीवन को जीने का मौका मिल रहा है। तो आप सभी के जानदार तालियों के बीच में, शानदार तालियों के बीच में इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर प्रमोद गुलाटी जी, कम ऑन द स्क्रीन गुरुदेव। थैंक यू वेरी मच उमेश कुमार मंडल जी। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम ऑल लीडर्स, और खूब शुभ शुभ मंगल मंगलमय रहे आपके लिए आज का ये दिन। बहुत बेहतरीन तरीके से बातचीत चल रही है आज के सेशन की। रशपाल जी ने बहुत कमाल की अपनी जो है स्टोरी रखी, अंदाजे बयां जो है बहुत बेहतरीन था रशपाल सर का। उमेश कुमार मंडल जी एवरग्रीन एज यूजुअल, हमेशा की तरह जो है मोटिवेशन की बहार रखते हैं। और प्रेम बंसल जी ने बड़ा कमाल का सेशन आज लिया, बहुत माइंड ब्लोइंग सेशन था, बहुत शानदार, और दिल करता है कि बंसल जी को सुनते रहे हैं। और जरूरत ही नहीं पड़ती कि हम लोगों के तो बोलने की, क्योंकि अब चार्ज जो है बंसल जी को ही दे रखा है हम लोगों ने। और बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार माइंड ब्लोइंग सेशन रहा। मैं 2-3 चीजों के ऊपर बात आप लोगों के साथ में करने के लिए आया हूँ। पहला तो आप सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि कंपनी ने जो नया ये एजुकेशन सिस्टम चालू किया है तेजस के नाम से, आप चेक करें कि आपकी टीम में कितने साथी ऐसे हैं जो 1500 पीवी कर चुके हैं। उन सभी साथियों को जो है आप तेजस में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। तेजस का 7 डेज का जो कोर्स है ये माइंड ब्लोइंग कोर्स है और अद्भुत कोर्स है। मैं कहता हूं कि आप लोगों को ज्वाइन करवाते जाओ, 1500 पीवी करवा के, और उनको रजिस्ट्रेशन उनका करवाते जाओ आप तेजस में। आगे काम जो है सब संभलता जाएगा आपका, और फाइन ट्यून कर देगी कंपनी उसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। उसके बाद 1 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं। जो लोग 2 महीने से ज्यादा जिनको हो चुके हैं आरसीएम में ज्वाइन हुए, उनके पास में बहुत बढ़िया मौका है आपके पास में कि जितने भी साथी पिछले 3 महीने में 5000 पीवी जिनकी सेल्फ आईडी पे टोटल है, वो तेजस मेन के कोर्स में आ सकते हैं। तेजस सेवा के कोर्स में भी सेम यही कंडीशन है। बहुत बेहतरीन ये कोर्स हैं दोनों तीनों। तो इसके ऊपर पूरा जम के जो है इसके ऊपर प्रमोशन कीजिए। देखिए, सिखाना और अपनी टीम में लीडर्स तैयार करवाना, जैसा बंसल जी बताते हैं कि गेम सारी जो है लीडर्स की है। आपकी टीम में यूजर कितने हैं इससे कोई फर्क ज्यादा लंबा चौड़ा पड़ने वाला नहीं है, लीडर्स कितने हैं। और लीडर्स की फैक्ट्री बनाने के ऊपर जो व्यक्ति काम करेगा ना, वही सिक्योरिटी बेस्ड जो है सिस्टम उसका बनेगा। हमारे जाने के बाद भी जो है हमारे पास, हमारे परिवार के पास पैसा जाए, वो लीडर्स से ही पॉसिबल हो पाएगा। और लीडर्स की फैक्ट्री कहाँ से बनेगी, ये 2 चीजें जो है, जो तेजस के ऊपर आप पूरा का फोकस कीजिए। और सुबह 6 बजे वाली जो ये क्लास है ना अपनी मिरेकल मॉर्निंग, माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग। आप अगर हमारी नजर से इसको देखें ना, तो भविष्य में बहुत बड़े परिणाम जो है आपको मिलेंगे। एक वो स्टोरी राकेश सर अक्सर सुनाते थे कि मजनू जो था ना वो लैला का दीवाना था, और लैला के पीछे रहता था, लैला लैला करता रहता था सारा दिन। तो लैला के पिताजी ने कहा कि ये लैला तो जो है ना, मतलब काली कलूटी है, मतलब शक्ल मतलब इतनी ज्यादा स्मार्ट सुंदर नहीं है। मैं तेरे लिए बहुत खूबसूरत लड़कियों की लाइन लगा सकता हूँ और तू इसके चक्कर को छोड़। तो मजनू ने जो जवाब दिया था, ये दिया था कि अगर आपको लैला की खूबसूरती देखनी है तो उसके लिए आंखें भी मजनू जैसी होनी चाहिए।
तो आपको अगर मिराकल मॉर्निंग के रिजल्ट देखने हैं ना, तो उसके लिए आपको बड़े लीडर्स की आंखों के साथ अगर आप देखोगे, माइंड ब्लोइंग आपको रिजल्ट आगे भविष्य में मिलने वाले हैं। इसकी हम आपको लिखित और वचनबद्ध गारंटी दे सकते हैं। आप भविष्य में बहुत तगड़े परिणाम इससे पाओगे। आपको पूरा फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि आप मिराकल मॉर्निंग में जैसे ही 6 बजे 1000 लोगों का लिंक हमारा फुल होने लग गया, एक सप्ताह अगर ऐसा होता है तो हम 3000 लोगों का लिंक जो है लेके आ रहे हैं आपके बीच में। बड़ी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं ऊपर वाले लेवल पे। आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत तकड़ा प्लेटफॉर्म हम डिजाइन करने वाले हैं। और 1000 लोग जो ये जुड़ेंगे, उसके बाद जो 3000 लोग ये जुड़ेंगे, हमारी मोरल ड्यूटी है इनको लीडरशिप लेके जाना, रॉयल्टी लेके जाना और टेक्निकल लेके जाना। इसके लिए जान लड़ाने के लिए हम आपके साथ में तैयार हैं। लेकिन एक कहावत है कि बहादुर का सब सहारा, निर्बल का कोई नहीं। अगर आप बहादुर हैं तो डेफिनेटली हम आपके साथ में तैयार बैठे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि जैसा कि आप सब लोगों के पास में इंफॉर्मेशन भी होगी, 1 मई से लेके और 7 मई तक जो है ब्लैकआउट रहेगा। कंपनी की वेबसाइट, पिकअप सेंटर की और डिस्प्ले वाल की चालू रहेगी। बाकी सेवाएं जो है बंद रहेंगी, डिपो से संबंधित जितनी भी है। डिपो से माल नहीं मिलेगा। इसके लिए अपने पास में आज 28, 29 और 30 3 दिन आपके पास में है। 3 दिन में जितने भी पिकअप सेंटर होल्डर मेरी बात को सुन रहे हैं, जितने भी डिस्प्ले वॉल होल्डर अपनी मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग अपनी डिस्प्ले वॉल में स्टॉक अपना जो है बढ़ा लीजिए। और पिकअप सेंटर होल्डर जो है अपने अपने पिकअप सेंटरों पे जो है स्टॉक अपना फुल रखें, ताकि डायमंड क्लब की क्लोजिंग और फर्स्ट वीक में जो हमारी क्लोजिंग होती है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। क्योंकि 1 से 5, 1 से 7 के बीच में आपको माल कंपनी से मिलने वाला नहीं है। लेकिन 30 अप्रैल तक जो है आपको खूब माल मिलेगा, जितना मर्जी लो, स्टॉक फुल है डिपो के ऊपर। कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट की। कितने भी आप रेंज जो है उठा सकते हैं, सारे डिपो पे जो है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी फुल है। तो आप आग की तरह से इस खबर को फैलाइए नीचे। डिस्प्ले वाल में जो है अपना स्टॉक फुल होना चाहिए ताकि नई ज्वाइनिंग रुके ना। पिकअप सेंटर पे स्टॉक फुल होना चाहिए ताकि जो है 2500, 5000 करने वाले, 1500 करने वाले लोग जो फर्स्ट वीक में जो है पहली दिन लीडर डे पे जो अपना टारगेट पूरा करते हैं, तो उनके टारगेट पूरे होने में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए जो है जम के इसके ऊपर काम कीजिए, खूब प्रमोशन कीजिए और खूब खुश रहा कीजिए और खूब जम के काम किया कीजिए। जो बातें यहाँ बताई जाती हैं उनको पूरा इंप्लीमेंट करो, क्योंकि सुनना अहमियत नहीं रखता, इंप्लीमेंट करना अहमियत रखता है। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कितने भी अट्रैक्शन आप देख लें, कितनी भी मीटिंगें देख लें, उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और मिराकल मॉर्निंग के जितने भी ये स्टार हैं सबको सुपरस्टार बनाएंगे, लेकिन बदले में आप अपना एक्शन जरूर लेते जाएं। थैंक यू वेरी मच। परमात्मा आप सबको खुश रखे। जय आरसीएम।